ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से शिव तत्व का ज्ञान पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, जिन्हें ना पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से डरता नहीं, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र सहित ये समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी परम कारण सृष्टा विचारक हैं, जिनके सिवा और किसी से भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न हैं, जो इसलिए उन्हें सर्वेश्वर कहा जाता है। सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे उत्पन्न किया और मुझे वेदों का ज्ञान दिया, जिनकी कृपा से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया, जो अकेले ईश्वर की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से जीवों के शासक हैं और उन्हें सक्रियता चैतन्यता प्रदान करते हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणित करते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर आदि नामों से इन समस्त लोगों को वश में रखते हैं। सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित हैं, जो संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों को कदापि लक्षित नहीं होते, जो सदा जगत के अधिष्ठाता हैं, अनंत शक्तिशाली वह भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि, जिनके समान कोई नहीं है, अतः उनसे अधिक तो कोई कैसे होगा, जिनकी ज्ञान बल क्रिया रूप पराशक्ति स्वाभाविक नित्य है, जो क्षर और अक्षर विनाशशील अव्यक्त प्रकृति तथा अमृत स्वरूप क्षर आदि सब पर एवं जीवात्मा पर भी शासन करते हैं, जो इस म्रियमाण क्षरणशील विनाशशील क्षर जगत पर शासन करते हैं, जो अव्यक्त इस प्रकृति पर शासन करते हैं, पंच महाभूतों पृथ्वी सूर्य वायु आदि आकाश पर शासन करते हैं, और जो अमृत स्वरूप अक्षर जीवात्मा पर भी शासन करते हैं, वह परमात्मा शिव हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से, उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए तन्मय रहने से जीव उनको प्राप्त हो जाता है। फिर सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। भगवान का स्वरूप ऐसा है, वह न तो सूर्य से प्रकाशित हो सकता है, न चंद्रमा से, न ही अग्नि और बिजली के प्रकाश से प्रकाशित हो सकता है, परंतु उन परमात्मा के ही प्रकाश से यह समझ में आता है कि सूर्य का प्रकाश है, यह चांद का प्रकाश है, यह बिजली का प्रकाश है। किसी भी प्रकाश को प्रकाशित होने के लिए और उस प्रकाश को देखने के लिए भी जिस आत्म प्रकाश जीवन प्रकाश चैतन्यता की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा शिव हैं। उनसे ही सब कुछ प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति और उपनिषद का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद नहीं है। वे स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु उनका न कोई आदि है न अंत है। ये स्वभाव से ही निर्मल स्वतंत्र परिपूर्ण स्वेच्छाधीन और चराचर रूप हैं। इनका शरीर अप्राकृतिक है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित हैं। ये नित्य मुक्त होकर भी सबको बंधन मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान हैं, सर्वज्ञ हैं, 6 प्रकार के मार्ग से युक्त हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। अनंत आनंद रूप मकरंद का पान कराने वाले मधुर भ्रमर है। अखंड ब्रह्मांडों को मसल कर मृतपिंड के समान कर देने वाले काल हैं। उदारता वीरता गंभीरता मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है। इनसे बढ़कर तो कोई क्या होगा। ये उपमा रहित हैं। समस्त प्राणियों के राजाधिराज हैं। उनके हृदय में विराजमान हैं। ये ही सृष्टि के प्रारंभ में अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंतकाल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाते हैं। सब प्राणी इन्हीं के वश में हैं। ये ही सबके विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। व्रत संपूर्ण दान तपस्या नियम इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए बताया था, इसमें संशय नहीं। मैं भगवान विष्णु रुद्रदेव तथा दूसरे देवताओं और असुरों को आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्मभ्रष्ट मूढ़ दुष्ट और घृणित विचार रखने वाले लोग उनका दर्शन नहीं कर सकते।
भक्तजन और ज्ञानी योगीजन बाहर भीतर से उन्हीं का पूजन, ध्यान और भक्ति करते हैं। उनका स्वरूप 3 प्रकार का है, सूक्ष्म, स्थूल और दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस स्वरूप को देखते हैं वह भगवान का स्थूल स्वरूप है। यह इस सृष्टि में प्रकट है, वृक्ष के रूप में, पर्वत के रूप में, जल के रूप में, विभिन्न जीवों के रूप में जो प्रकट है वह उनका विराट स्वरूप है। सूक्ष्म रूप का दर्शन योगियों को होता है जो ध्यान और ज्ञान और विवेक पूर्वक उनका दर्शन करते हैं। उससे भी परे जो भावनात्मक रूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय है, भगवत स्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भावुक भक्तों को दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जो गुप्त से भी गुप्त उत्कृष्ट साधन है वह भगवान शिव की भक्ति है। उस भक्ति से जो युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से उपलब्ध होती है, उनकी कृपा से ही भक्ति संभव होती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। भक्ति से भगवान शिव उपलब्ध होते हैं, शिव की कृपा से भक्ति उपलब्ध होती है। जैसे अंकुर से बीज और फिर बीज से अंकुर होता है। संपूर्ण साधनों के अंत में भगवान की कृपा ही साध्य होती है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन धर्म है। उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेद के अभ्यास से पहले पुण्यों में गति और पापों में विरक्ति आती है, फिर व्यक्ति में समत्व आता है। उस समता के प्रसाद से प्रसन्नता प्राप्त होती है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि होने से जीव अर्थात पशु के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो जाते हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः भगवान शिव के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है और उमा महेश्वर का ये तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके हृदय में उनकी भक्ति उदित होती है। उस भक्ति के अनुराग भी महेश्वर का प्रसाद उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है और कर्मों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमय प्रवृत्ति होती है। निरंतर भगवान के जप, ध्यान, भक्ति, प्राणायाम, सत्संग और कथा में लगे रहना यह शिव धर्म में प्रवृत्ति है। इस प्रकार शिव धर्म में मंगलमय प्रवृत्ति होने से भगवान की प्राप्ति होती है। अतः इस प्रकार भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुम अपने स्त्री, पुत्र और अग्नि सहित मन वाणी के द्वारा दोष रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित रहो। सब कार्य करते हुए भी मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। कई वर्षों के लिए दिव्य दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करो और उसको पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात वायु देवता वहाँ आएंगे। जब वो तुम सबका कल्याण करने का साधन बताएंगे उसके बाद तुम लोग इस पुण्यमय वाराणसीपुरी को जाना। वहाँ भगवान शिव विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ विहार करते हैं। हे द्विजों, वहाँ तुम्हें आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ छोड़ता हूँ। जहाँ जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट जाए, वहीं तपस्या के लिए शुभ देश है। वहाँ तपस्या करो, दीर्घकाल तक यज्ञ का आरंभ करो और उस यज्ञ में वायुदेव का प्रकट होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और उसे फेंक दिया। जब उसे उन्होंने छोड़ दिया तब ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वो सारे ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस दिशा में चले जहाँ पर वह चक्र गिरा और टूट गया। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह चक्र शिलाओं पर जाकर गिरा। वह ऐसी जगह थी जहाँ स्वादिष्ट जल था, सुंदर वन था। उस चक्र की नेमी के शीर्ण होने से वह वन नैमिष्यारण्य विख्यात हुआ। अनेक यक्ष, गंधर्व, विद्याधर वहाँ रहते थे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्वसृष्टा अग्नि के उपासक प्रजापतियों ने वहाँ दिव्य यज्ञ किया था। वहाँ पर शब्दशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र के विद्वान ऋषियों ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं क्रिया योग का शास्त्रीय अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेदवित्ता विद्वान सदा वाद विवाद करने वाले, अतिवाद करने वाले नास्तिक मूर्खों को पराजित किया करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या का स्थान था। स्फटिक मणि के पर्वत शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान झरने, स्वच्छ जल के कारण वह बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वहाँ अत्यंत रसीले फल वाले वृक्ष थे। उस वन में सिंह आदि जंतुओं का अभाव था।